तो प्रश्न है हमारे पास, आकाश, राजू और राम ने कुल बिजली बिल का भुगतान 3:4:5 के अनुपात में करने के लिए सहमत हैं। आकाश पहले दिन के बिल 40 रुपये का भुगतान करता है। राजू ने दूसरे दिन के बिल 52 रुपये का भुगतान किया और राम तीसरे दिन के बिल 64 रुपये का भुगतान करता है। राम को हिसाब किताब निपटाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चन के सलूशन की वैल्यू आदमी को तभी होती है जब उसने ऐसे प्रश्न को 1-2 बार किया हो और उसे नहीं आ रहा हो। ठीक है, क्योंकि सल्यूशन देखने के बाद तो प्रश्न बहुत ही सिंपल हो जाता है और लोगों को बहुत ही सिंपल लगने लगता है, कहते हैं आहा ये इतना सरल था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रश्न को 1-2 बार पहले खुद से ही ट्राई कर लेना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमें सल्यूशन देखना चाहिए उसका। ठीक है, तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो हमें क्या दिया है, 3 व्यक्ति दिए हैं प्रश्न में। ठीक है, पहला है आकाश, इसको ए लिख देता हूँ। दूसरा है राजू, ठीक है, इसको आर जे लिख देता हूँ। ठीक है, तीसरा है राम, इसको आर ए लिख देता हूँ। ठीक है, कुल बिजली बिल का भुगतान कितने में, 3, 4 और 5 के अनुपात में करते हैं। ठीक है, अगर मैं इनका टोटल निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 4 9 3 12। ठीक है, लेकिन वही प्रश्न कहता है आकाश पहले दिन के बिजली का बिल कितना 40 देता है। ठीक, वहीं दूसरे दिन का जो राजू है वो 52 और जो राम है कितना 64 देता है। और हम इनको भी प्लस कर लेंगे। ठीक है, मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि टोटल बिल आखिर कितना जमा हो चुका है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 4, 5 और 1 6। ठीक है, 6 5 11, 11 4 15, कितना 156। टोटल जो बिल जमा हुआ है 156 हुआ है, लेकिन ये जो बिल इन्होंने तीनों व्यक्तियों ने जमा किया है वो इस अनुपात में जमा नहीं किया है। ठीक है, हमें इस बिल को इस अनुपात में बांटना है और देखना है कि किसने कितना बिल कम जमा किया और किसने कितना बिल ज़्यादा जमा किया है। ठीक है, समझ में आया ना? चलो ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास टोटल बिल दे रखा है। ठीक, कितना 156, लेकिन अनुपात के अनुसार हमारे पास टोटल बिल कितना है 12। यहाँ से हम तीनों के द्वारा जमा किए गए बिल निकालेंगे। ठीक है, जो उन्होंने सहमति दिखाई थी। ठीक, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो देखो टोटल बिल हमारे पास कितना है 12 है। पहले हम ए के द्वारा जमा किया गया बिल निकालते हैं, मतलब इस अनुपात के अनुसार ए कितना बिल जमा करेगा। वैसे तो उसने 40 किया है, लेकिन इस अनुपात के अनुसार वो कितना बिल जमा करेगा। ठीक है, तो टोटल बिल कितना है 12। 12 में से ए ने 3 किया है। ठीक, लेकिन टोटल ने उन तीनों ने मिलके जमा किया था, वो है हमारे पास 156। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने टोटल निकाला हमारे पास 12 आया, लेकिन प्रश्न के अनुसार टोटल है 156। ठीक है, 156, मतलब 12 की वैल्यू सीधे सीधे 156 है। हाँ, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा हमें सरल पड़ेगा। सरल मतलब कैलकुलेशन कम पड़ेगी। ठीक है, 12 की वैल्यू सीधे सीधे 156, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 12 कम 12, 3 बचा, 12 तियाँ में 36। ठीक है, 1 की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। ठीक है, यहाँ से हम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, 13 तियाँ 39। ठीक, 4 की वैल्यू निकालेंगे, 13 चक्को 52 और 13 पंजे में 65। ठीक है, हमने अब वो वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जो हमें अनुपात के अनुसार बांटना है। ठीक, हमने वो वैल्यू निकाली जो हमें अनुपात के अनुसार बांटना है। अभी प्रश्न क्या कहता है कि राम को हिसाब किताब निपटाने के लिए कितनी राशि भुगतान करना होगा। मतलब जो राम था उसने पहले कितने किए थे 64, इसमें भी नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये कौन सा था, ये था आकाश, ये था राजू और ये था राम। ठीक है, आर ए राम, एम भी लिख देता हूँ उसमें लो। तो क्या था, उसने पहले 64 रुपये
दे दिए थे, ठीक है, तीसरे दिन के लिए, लेकिन उसे हिसाब किताब निपटाना है, ठीक। तो अगर मैं अनुपात के अनुसार उनको बांटूं तो मैं देख रहा हूं कि राम को कितना 65 रुपये देना पड़ रहा है, मतलब 1 रुपये उसे अधिक देना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3, राइट और करेक्ट आंसर। इसको सिंपल भाषा में ये समझ लो कि उन्होंने पहले एक एक दिन के लिए कुछ भुगतान कर दिया, ठीक है, लेकिन उनको भुगतान कितने में करना था? इस अनुपात में, ठीक। हमने क्या किया? हमने अपनी कैलकुलेशन लगा के जो उनका निवेश था, जो उन्होंने बिजली का बिल पे किया था, उसको हमने इस अनुपात में बांट दिया, ठीक है। उसका परिणाम क्या निकला कि राम ने 64 रुपये जमा किए थे, लेकिन उसे 65 करने थे, ठीक है। मतलब कितना? 1 रुपये और करना था उसे, और वही हमसे प्रश्न में पूछा था, ठीक। समझ में आया ना? धन्यवाद।